जय श्री राम मित्रों। तो आज से मैं आपको DCCN यानी कि डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटेक्निक का एक सब्जेक्ट है। तो आज से मैं उसमें से उसके सिलेबस में से पढ़ाऊँगा। तो आज मैं आपको नेटवर्क टोपोलॉजी को पढ़ाऊँगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम जान लेते हैं टोपोलॉजी है क्या, नेटवर्क टोपोलॉजी है क्या। तो टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर की ज्यामितीय व्यवस्था को कहते हैं। जो टोपोलॉजी है, नेटवर्क टोपोलॉजी, वो टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर की ज्यामितीय व्यवस्था को कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी निम्न प्रकार के होते हैं। चलिए इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पहला है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टोपोलॉजी। इसमें केवल दो ही कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। तो देखिए यहाँ ये फर्स्ट कंप्यूटर या सेकंड कंप्यूटर है, ये केवल दो ही कंप्यूटर होते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टोपोलॉजी में। देखिए इसमें डाटा फ्लो हो रहा है। तो आप इस डायग्राम को भी याद कर लीजिएगा। आप जब एग्जामिनेशन हो तो इसको भी बनाना पड़ेगा। अगला है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में एक केबल होता है जिसके दो अंतिम बिंदु होते हैं, उससे विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर जुड़े होते हैं। इसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। देखिए यह एक केबल है, यह एक केबल है। इसके दो अंतिम बिंदु यानी कि ए वाला और ये वाला दो अंतिम बिंदु है। इससे विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। देखिए विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर इस केबल से जुड़े हुए हैं। तो इसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। इसे आप इस डायग्राम को भी याद कर लीजिएगा, परीक्षा में बनाने होंगे। इसके अब लाभ देख लेते हैं। लाभ और हानि ये सभी पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो लाभ है, पहला लाभ है यह अत्यधिक प्रचलित नेटवर्क है क्योंकि इसकी लागत कम होती है। अब इसमें लागत कम होने की बात क्यों कही गई है। देखिए जो केबल होता है वो महंगा होता है, तो इसमें केवल एक ही लाइन केबल की आवश्यकता हुई यही कारण है कि इसमें लागत कम होने की बात यहाँ कही गई है। दूसरा है बस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना आसान होता है। इसमें आसानी से नए कंप्यूटर नोड को जोड़ा तथा पुराने नोड को आसानी से हटाया जा सकता है। देखिए इसमें बस टोपोलॉजी इंस्टॉल करना आसान होता है और इसमें आसानी से नए कंप्यूटर नोड को जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ यदि हम ऐड करना नया कंप्यूटर जोड़ना चाहें आसानी से जोड़ सकते हैं। यहाँ भी जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं आसानी से नया कंप्यूटर। यदि हम किसी कंप्यूटर को निकालना चाहें तो आसानी, मान लीजिए इसे निकालना चाहें, आसानी से निकाल सकते हैं। तो यह दोनों लाभ हो गए। और हानियाँ हैं, दो कंप्यूटरों के बीच में केबल खराब होने पर वे एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। केबल खराब होने पर या कनेक्टर के ढीले होने पर संपूर्ण नेटवर्क प्रभावित हो जाता है, यानी कि नेटवर्क फेल हो जाता है। देखिए इसी केबल का बात करें, यदि एक केबल खराब हो जाए, यदि यह केबल खराब हो जाए या कनेक्टर ढीला हो तो हम डाटा प्रवाहित नहीं कर सकते। तो यह इसकी डिसएडवांटेज है। अगला है, इसमें यदि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डायरेक्ट सीक्रेट डाटा भेजना चाहते हैं तो नहीं भेज सकते, क्योंकि यह कई कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। देखिए मान लीजिए यदि यह एक कंप्यूटर है, यह केवल इसी को डेटा भेजना चाहते, कोई सीक्रेट डाटा जो किसी को बताना के लिए नहीं है, केवल इसे ही बताना चाहता है, तो यह डायरेक्ट नहीं भेज सकता। यदि ये डायरेक्ट भेजेगा तो वह डाटा इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। तो सीक्रेट डाटा यह नहीं भेज सकता। आप उदाहरण के लिए व्हाट्सएप ही ले लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ही ले लीजिए। तो उसमें कई लोग ऐड हुए वो रहते हैं। हम किसी एक व्यक्ति के पास ग्रुप के माध्यम से कुछ सीक्रेट
डाटा भेजना चाहते हैं तो उसमें जो कई व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनके पास भी वो डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वही इसमें भी हुआ है। तो यह इसका एडवांटेज हो गया। अब बस टोपोलॉजी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लीनियर बस टोपोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूटेड बस टोपोलॉजी। तो लीनियर बस टोपोलॉजी का डायग्राम यही है। इसे केवल बनाना है, इसमें कुछ लिखना नहीं है। और डिस्ट्रीब्यूटेड बस टोपोलॉजी का, अब रिंग टोपोलॉजी की बात करते हैं। तीसरा है रिंग टोपोलॉजी। इस नेटवर्क में कोई होस्ट या हब या लंबी केबल नहीं होती। देखिए, इस नेटवर्क में कोई होस्ट नहीं है, ये सब कंप्यूटर ही हैं। और हब भी कोई नहीं है और केबल नहीं होता। केबल होता है लेकिन ये छोटा छोटा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को जोड़ने के लिए। सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति के रूप में केबल द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए, गोलाकार आकृति के रूप में छोटे छोटे केबल से जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर अपने निकट के कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। देखिए, प्रत्येक कंप्यूटर अपने निकट के कंप्यूटर से, यानी कि देखिए, यह कंप्यूटर अपने निकट कंप्यूटर से इस प्रकार जुड़ा है, यह कंप्यूटर अपने निकट के कंप्यूटर से इस प्रकार जुड़ा है। तो प्रत्येक कंप्यूटर अपने निकट के कंप्यूटर से जुड़ा होता है, परंतु इसमें से कोई भी मास्टर कंप्यूटर नहीं होता। परंतु इसमें से कोई मुख्य कंप्यूटर नहीं होता। आप इसे रिंग टोपोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह रिंग का आकार के गोलाकार होता है। इसके लाभ अब देख लेते हैं। यह नेटवर्क किसी एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं करता। देखिए, नेटवर्क है जो, यह किसी एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं करता। यदि एक कंप्यूटर, दूसरा लाभ है, यदि एक कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे तो दूसरी दिशा के लाइन के द्वारा कार्य किया जा सकता है। मान लीजिए यह इस प्रकार यहाँ से डाटा ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो मान लीजिए यह कंप्यूटर ख़राब हो गया, तो यदि इस ओर से इस लाइन से डेटा भेजेंगे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये ख़राब हो गया है। तो हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन से हम डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे और सभी सिस्टम को मिलता जाएगा डाटा। और यहाँ मतलब सभी सिस्टम को डाटा मिलता जाएगा। यदि ये ख़राब है तो इस लाइन से हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस लाइन से नहीं। और मान लीजिए यदि यह कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो हम इस ओर से यदि डाटा भेजेंगे तो नहीं भेज पाएंगे क्योंकि ये ख़राब हो गया है। तो हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन से डाटा भेज देंगे। ठीक है। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एक स्टार नेटवर्क की तुलना में कम प्रचलित है क्योंकि इस नेटवर्क पर कार्य करने के लिए अत्यंत जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जो रिंग टोपोलॉजी होता है उसमें कार्य करने के लिए कठिन जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। दूसरा डिसएडवांटेज है, इसमें यदि कोई कंप्यूटर जोड़ना चाहते तो बहुत कठिनाई होगी। देखिए, इसमें यदि हम दूसरी कोई और कंप्यूटर जोड़ना चाहते हैं तो बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि यहाँ इसे काटना पड़ेगा, पुनः जोड़ना पड़ेगा ना, तो बहुत कठिनाई होगी जोड़ने में। अब अगला देखते हैं, अगला टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी देख लेते हैं। तो चौथा है मेश टोपोलॉजी। इस नेटवर्क को कम्प्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है। इस नेटवर्क में अन्य सभी कंप्यूटर आपस में सीधे जुड़े हुए होते हैं, इसी कारण इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी कहते हैं। इसमें डाटा के खुद आदान प्रदान का निर्णय प्रत्येक कंप्यूटर स्वयं लेता है। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, यह कंप्यूटर इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, और यह इससे, तो ये तो है ही। परंतु यहाँ देखिए, यह डायरेक्ट जुड़ा है इससे, यह भी डायरेक्ट, यह भी डायरेक्ट, यह भी और यह भी। तो देखिए, तो यहाँ यही कहा गया है, इस नेटवर्क की कनेक्टेड नेटवर्क भी कहते हैं। अब इसे कम्प्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क क्यों कहते हैं?
इस नेटवर्क में अन्य सभी कंप्यूटर आपस में सीधे जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार जुड़े हुए तो होते ही हैं, परंतु ये सीधे भी जुड़े हुए होते हैं, डायरेक्ट। इसी कारण इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी कहते हैं। यही कारण है कि इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी कहते हैं। इसमें डाटा के खुद आदान प्रदान का निर्णय प्रत्येक कंप्यूटर स्वयं लेता है, मतलब स्वयं वो निर्णय लेता है किसे डेटा भेजना है किसे नहीं। तो ये देखिए यहाँ डायरेक्ट डाटा भेज सकता है भेजना चाहे तो। अब इसे एडवांटेज देख लेते हैं। अब इस आप ग्राफ को याद भी कर लीजिएगा। लाभ क्या, हाँ लाभ अब देख लेते हैं। इस नेटवर्क में डाटा का आदान प्रदान तेजी से होता है। वो तो होता है डायरेक्ट जुड़े हुए होने है, इसलिए और सुविधाजनक भी है डाटा का आदान प्रदान तेजी से करना। तो और दूसरा है, इस नेटवर्क में हम यदि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सीक्रेट डाटा डायरेक्ट सेंड करना चाहते हैं तो आसानी से सेंड कर सकते हैं। मान लीजिए यह एक सिस्टम है, यह इसे डाटा डायरेक्ट भेजना चाहता है और किसी को पता भी न चले तो यह डायरेक्ट भेज सकता है। यदि इस लाइन से ऐसे भेजेगा तो सभी को पता चल जाएगा, और इधर से भी भेजेगा फिर भी सभी को पता चल जाएगा। तो इससे यह इसे सीक्रेट डाटा देना चाहता है तो इसी प्रकार डायरेक्ट दे सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लाभ हो गए। अब हानियाँ देखते हैं। यह सभी नेटवर्कों की तुलना में अधिक खर्चीला होता है क्योंकि इसमें लाइनें बिछाई जाती हैं। तो जो केबल होता है वह बहुत महंगा होता है। यही कारण है कि यहाँ खर्चीले की बात की गई है, क्योंकि इसमें देखिए कितना ये सब केबल ही हैं। तो इस ज़्यादा केबल का प्रयोग होगा तो वह खर्चीला ही हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, क्योंकि केबल महंगा होता है बहुत। दूसरा हानि देखते हैं। इस नेटवर्क में यदि हम नया कंप्यूटर जोड़ना चाहते हैं तो बहुत कठिनाई होगी। तो कठिनाई तो होगी क्योंकि यदि हम ऐड करना चाहते तो सभी को उससे डायरेक्ट कनेक्ट करने होंगे तो कठिनाई तो होगी ही। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। अब पांचवा देखते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, इस नेटवर्क में एक हब होता है जिससे विभिन्न लोकल कंप्यूटर को सीधा जोड़ दिया जाता है। हब द्वारा ही पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है। देखिए इसमें स्टार टोपोलॉजी का डायग्राम है। यह एक हब है, इससे सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो यही क्या लिखा है, हब द्वारा ही पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है। जो हब है वही सभी नेटवर्क को कंट्रोल करता है। इसमें यदि हम नया कंप्यूटर ऐड करना चाहें आसानी से कर सकते हैं, और पुराना कंप्यूटर को यदि निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो और यदि इसमें कोई मान लीजिए यह कंप्यूटर ख़राब हो गया तो इसे आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसके लाभ और हानि देख लेते हैं। लाभ क्या है, एक कंप्यूटर को हब से जोड़ने में लागत कम आती है। जो एक मान लीजिए कंप्यूटर है, इसे हब से जोड़ने में लागत कम आती है क्योंकि देखिए दूरी कम है केबल का। दूसरा है लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने से नेटवर्क की सूचना के आदान प्रदान की क्षमता प्रभावित नहीं होती। यदि हम कंप्यूटर को और जोड़ना चाहते हैं तो इसके नेटवर्क में क्या है, तो नेटवर्क की सूचना के आदान प्रदान की क्षमता प्रभावित नहीं होती है। और तीसरा है, यदि कोई लोकल नोड खराब हो जाए तो शेष नेटवर्क प्रभावित नहीं होती। ये ऐसी स्थिति में फेल हुए नोड कंप्यूटर का पता लगाना काफ़ी आसान होता है। देखिए यदि कोई इसमें से यदि कोई सिस्टम कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो शेष सभी सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। यह लाभ हो गए। और हानियाँ हैं, यह पूरा सिस्टम एक हब पर निर्भर करता है। यदि हब खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। देखिए ये सारा कंप्यूटर एक हब पर निर्भर कर रहा है। यदि यह खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। दूसरा है, इस नेटवर्क में यदि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सीक्रेट डाटा भेजना चाहे तो अन्य सभी कंप्यूटरों की
को वह डाटा पता चल जाएगा। यदि हम अपन कोई सीक्रेट डाटा भेजना चाहें, मान लीजिए यह इसे सीक्रेट डाटा भेजना चाहता है तो नहीं भेज पाएगा। यह इसकी असुविधा है, क्योंकि इसे यहाँ से इस हब में जाना पड़ेगा उस डाटा को, और पर इसमें जाएगा तो यह सभी को वह डाटा प्रदान कर देगा। तो यही असुविधा है, यही डिसएडवांटेज है। अब ट्री टोपोलॉजी देख लेते हैं। ट्री टोपोलॉजी में एक केबिल से दूसरे केबिल तथा दूसरे तीसरी केबिल किसी पेड़ की शाखाओं की तरह निकलती है, ट्री नेटवर्क कहलाता है। और जो ट्री टोपोलॉजी होता है वो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए इसमें एक शाखा से दूसरे शाखा और दूसरे तीसरे में इस प्रकार कॉम्बिनेशन है। बड़ा नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। और एक और बात है, यह जो होता है ट्री टोपोलॉजी वह बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का संयोग होता है। देखिए यह बस टोपोलॉजी है, आप देख सकते हैं। ये बस टोपोलॉजी है और यह स्टार टोपोलॉजी यह देखिए हब है, और इससे यह कंप्यूटर जुड़े होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह स्टार टोपोलॉजी है और यह तो बस टोपोलॉजी है। ये अब दोनों का संयोग आप इस प्रकार भी इसका इसका लिख सकते हैं कि इसे यह जो होता है, जो ट्री टोपोलॉजी होता है वह बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। इसके लाभ देख लेते हैं। मुख्य स्ट्रक्चर से संपूर्ण शाखाओं को अलग करना संभव होता है। देखिए ये जो मुख्य स्तंभ है, इससे यदि ये शाखा निकालना चाहे तो आसानी से निकाल सकते हैं। यह इसके लाभ हैं। इस टोपोलॉजी में नए कंप्यूटर जोड़ना चाहते हैं, जुड़ना अति आसान होता है। यदि हम इससे नया कंप्यूटर जोड़ना चाहते हैं, नई शाखा जोड़ना चाहते हैं तो आसानी होता है, जुड़ सकते हैं। अब हानियाँ देख लेते हैं। किसी अन्य टोपोलॉजी की अपेक्षा इसमें केबल की खपत अधिक होती है। अब केबल की खपत अधिक क्यों होती है? देखिए किस प्रकार यह बिछाया गया है, कितना यह तो केबल है, यह भी है, यह भी मतलब शाखा यह आप देख सकते हैं बिछाया गया है केबल। तो यही कारण है कि इसमें खपत अधिक होगी। दूसरा है, अगर किसी शाखा का रूट सिस्टम फेल हो जाए तो संपूर्ण ब्रांच ऑपरेटेड नहीं होता। मान लीजिए यह फेल हो जाए तो इन सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब अगला देखता हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी पढ़ लेते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी को दो या दो से अधिक बुनियादी नेटवर्क टोपोलॉजी को मिलाकर बनाया जाता है। उदाहरण के लिए बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी में से किसी भी टोपोलॉजी का संयोजन को हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाया जा सकता है। तो यह इसका डायग्राम है। तो देखिए यह जो है, इसमें दो टोपोलॉजी जोड़े जाते हैं, मतलब पूरा मिलाकर 3 टोपोलॉजी जुड़े हुए होते हैं। तो यह जो है, यह क्या है? यह है बस टोपोलॉजी, और यह है रिंग टोपोलॉजी, और यह है स्टार टोपोलॉजी। जहाँ भी आपको हब दिखे आपको समझ जाना चाहिए कि यह स्टार टोपोलॉजी है। और यह तो इसकी गोलाई से आपको पता चल जाएगा रिंग टोपोलॉजी है। और यह केबल वाला और इसे जुड़े हुए हैं, इधर भी जुड़ा है, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह बस टोपोलॉजी है। तो जब ये सब ऐसे जुड़े हुए हों, यहाँ हो सकता है मेश टोपोलॉजी जुड़ सकता है और यहाँ ट्री टोपोलॉजी जुड़ सकता है। तो ऐसे जुड़े हुए हों 3 टोपोलॉजी, तो समझ जाइएगा कि यह हाइब्रिड टोपोलॉजी है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल मैं और वीडियो डालूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।